हेलो दोस्तों। आज से लगभग 45 साल पहले आज ही के दिन 12 जून 1975 को एक ऐतिहासिक फैसला आया था इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा। और ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा एक ऐसा फैसला था जो कि उस समय के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा था। क्या उन्होंने इस्तीफा दिया या नहीं दिया, तो आइए जानते हैं। बात है 1971 के लोकसभा चुनाव की। और 1971 के लोकसभा चुनाव में जो इंदिरा गांधी जी के द्वारा चुनाव रायबरेली से लड़ा गया था, उसी समय उनके विपक्ष में थे राजनारायण जी। राजनारायण जी उनके विपक्ष में खड़े हुए और विपक्ष में खड़े होने के बाद में चुनाव हार जाते हैं लगभग 1 लाख वोटों से, क्योंकि उस समय इंदिरा गांधी जी का उनके ऊपर जो नारा दिया गया था गरीबी हटाओ का, वो नारा भारी पड़ गया। स्लोगन जो था वो भारी पड़ गया। उसी समय की बात करें तो इस सब को देखते हुए राजनारायण ने क्या किया कि राजनारायण जी ने, जो कि कांग्रेस सपा पार्टी के थे, वो कहाँ चले जाते हैं, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं और कहते हैं, उन्होंने याचिका लगाई जो कि उनके शांति भूषण जी उनके वकील थे, याचिकाकर्ता थे। उनके द्वारा कहा गया कि जो चुनाव हुआ है इसमें धांधली हुई है बहुत ज़्यादा। इसमें 7 आरोप लगाए गए, जिसमें से इंदिरा गांधी के 5 आरोपों को राहत मिली, परंतु 2 आरोपों में इंदिरा गांधी जी को दोषी पाया गया। और उन 2 आरोप में कौन कौन से थे, तो पहला तो था कि सरकारी खर्च पर आपका चुनाव प्रचार करना, और दूसरा था कि जो अधिकारी लोग हैं, जो इलेक्शन कमीशन के लोग हैं, उनको आपके द्वारा एजेंट बना दिया गया। इस चक्कर में इनको इस्तीफे, इनका जो चुनाव था रायबरेली से, उसकी सदस्यता रद्द कर दी गई और इनको चुनाव के अयोग्य घोषित किया गया। इसी के समय में जब ये ऐसा हो गया तो पहली बार था कि ये जो वकील थे इस समय के जगमोहन लाल, इनके द्वारा ये ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया। आपने बुक भी सुनी होगी, इनसाइड स्टोरी जो बुक है, इमरजेंसी इनसाइड स्टोरी, उसमें भी लिखा गया है, नायर जी की बुक है, उसमें बताया गया है इसके बारे में कि ये व्यक्ति जो थे ये न तो बिके और न ही इनको किसी प्रकार से प्रलोभन दिया जा सकता था, ऐसे ये व्यक्ति थे। तो इसी के तर्ज पे जो 12 जून 1975 को जो फैसला आया, इसी के बाद से इंदिरा गांधी ने फिर 20 जून को एक रैली करती है। और 20 जून को जो रैली की, 20 जून की रैली में क्या होता है कि काफ़ी लोगों को डीटीसी बसों में भर भर कर लाया गया ताकि भीड़ इकट्ठा हो और लगे ऐसा कि इंदिरा गांधी जी के काफ़ी सपोर्टर्स हैं, उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए। और इनका जो मंत्रिमंडल था उन्होंने भी कहा कि आपको इस्तीफा नहीं देना चाहिए। और जो इनके बेटे थे, बड़े बेटे संजय गांधी, वो भी इस्तीफे के काफ़ी खिलाफ थे। तो उन्होंने कहा कि आप इस्तीफा नहीं दोगे। और इनको जो इस्तीफा जब नहीं देने की बात हुई तो मंत्रिमंडल ने भी कहा कि आप इस्तीफा ना दो। तो इस चक्कर में क्या होता है कि जो पश्चिम बंगाल के सीएम रहते हैं राय जी, उनके द्वारा इनको कहा गया कि आप इमरजेंसी लगा सकते हो। और जब इन्होंने 20 जून को दिल्ली मैदान में सभा करते हैं, सभा करने के बाद में 5 दिन और हो जाते हैं। 25 जून को जेपी नारायण जी की दिल्ली में सभा होती है और सभा में काफ़ी लोग शामिल होते हैं। और काफ़ी लोग जब सभा उसमें शामिल हुए तो उन्होंने जेपी नारायण जी ने कहा कि पुलिस वालों से, पुलिस में जो लोग थे, गवर्नमेंट जो अधिकारी थे, उनको भी कहा कि आपको भी इसमें आना चाहिए और सरकार के खिलाफ खड़े होना चाहिए। और काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बन गया। इससे इंदिरा गांधी जी काफ़ी तिलमिला उठी और उनको